ठीक है, वो एडवांस की तरफ जाएंगे। हाँ, फिबोनाची जो रहता है, फिबोनाची वो हम लोग लेवल या तो 50 लेते हैं या 3.8 लेते हैं ना। अब फिबोनाची में लेवल, अभी मैं फिबो स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको उसमें सारी चीज बताऊं। चलो, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जल्दी से इसको खत्म कर दूं क्योंकि जितना यस आप। सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, फिबोनाची हम यहाँ से लेते हैं, ये वाला टूल फिबोनाची, इसको मैं फिबो भी बोलता हूँ और 50 भी बोलता हूँ। जब भी मेरी वर्डिंग में आप मेरे को देखोगे 50 बोलूँ तो आप फिबो मान के चलना। ठीक है, ठीक है। आप सर बोल रहे हो, कहीं और बात कर रहे हो, म्यूट रखो प्लीज, आप म्यूट रखो। ये मेरे सीखने के लिए नहीं, आपके सीखने के लिए। अभी आप यहाँ देखेंगे फिबोनाची है। अब फिबोनाची में ये एरिया आपका 1 है, ये एरिया 0 है। अब ये 0 और 1, और मार्केट का ट्रेंड मैंने देखो फिबो बनाया, तो फिबो बनाने के 2 एंगल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको हटा दिया। मार्केट में ट्रेंड 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया। एक ट्रेंड होता है वेव के सिस्टम पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक होता है ये पलट के वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों वेव हो गए। अब मार्केट में ये ऊपर जाना और ये नीचे आना, 2 ट्रेंड हो गए हैं, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड। अब फिबोनाची लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। जैसे ऊपर जाने के लिए पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये है, मान लो ऊपर गया, या फिर ये ऊपर गया यहाँ तक, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये सी पॉइंट मान लेते हैं, रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से जब नीचे आ रहा था, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था और ये नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा था। तो हम फिबोनाची जो लगाते हैं वो नीचे से ऊपर जाने में नीचे से ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से लगाना शुरू करते हैं और नीचे लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है। ये डाउन ट्रेंड के लिए मैं इसमें ड्राइंग मिटा देता हूँ एक बार के लिए। अब आपके सामने 2 तरह के फिबोनाची आ गए। अब 2 तरह के फिबोनाची, एक फिबोनाची हो गया ऊपर के लिए, अप ट्रेंड के लिए, ये अप ट्रेंड के लिए बनाया था, ये डाउन ट्रेंड के लिए बनाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें पॉइंट जब जहां से ऊपर गया है वो पहला पॉइंट ये है, और ऊपर जहां तक गया वो दूसरा पॉइंट ये है। और इसका मकसद क्या होता है कि मार्केट ने एक चाल ऊपर की साइड रखी है, अब मार्केट वहां से घूम के अपना रेस्ट कर रहा है, थोड़ा ठहराव ले रहा है। आगे की साइड में ऊपर जाने के लिए एक वेव बना रहा, वेव बनाने के लिए वो नीचे आ रहा है और उसके बाद में कहीं ऊपर से ऊपर की साइड चलेगा, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो 1 से 0 की साइड, ये 0 क्या है, इसने अपना अप ट्रेंड कंप्लीट कर रहा है, ये कर लिया है, ये 0 की स्टेज पे पहुंच गया है। अब ये वापस नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो ये क्या करता है, जितना इसने अप साइड में गया है उसका ये इस 23%, इसको देखो, हम इसको एक बार परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। एक सेकंड, इसकी सेटिंग पे जाएंगे और परसेंटेज का क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लेवल, ये लेवल ये वाले लेवल ही है, ठीक है। मैं लेवल हटा देता हूँ ताकि खिचड़ी ना बने। एक मिनट, प्राइस के साथ परसेंटेज और लेवल, ठीक है, ये रहेगा। अब आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो गया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये हमारा ए पॉइंट था, और मार्केट ने ऊपर की साइड में गया, ये बी पॉइंट पे मार्केट जाके रुक गया, और वहीं से इसने पीछे की साइड में कदम रखना स्टार्ट किया। आगे की दौड़ के लिए एक कदम पीछे रखा, फिर आगे जाएगा। जो एक कदम पीछे रखेगा उसमें पहला पड़ाव आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 23% का, यानी कि जितना ये ऊपर गया था उसका 23% या 23% रिट्रेस कर चुका है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि 38%, यहाँ पे पता चलता है 50%। 50% मतलब जितना ऊपर गया आधो आध नीचे आ गया, यानी कि 50% नीचे आ गया, ठीक है। ये हमें लेवल्स दिखाता है कि मार्केट कितना ऊपर जाके कितना ठहराव लेने के लिए नीचे आ रहा है। और इसमें जो अलग अलग लेवल हैं, ये लेवल एक रिटेलर को वैसे पजल करते हैं। वैसे तो देखने में हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने कितना ठहराव लिया है, यहाँ से 23 का लेके भी चला जाएगा, 38 का लेके भी चला जाएगा, 50 का लेके भी चला जा सकता है, 61 का भी लेके जा सकता है, 78 का भी लेके जा सकता है, पूरा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अलग अलग ये कंफ्यूजन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं मेरे सिनेरियो में आगे इसमें भी जाऊंगा, तो इसमें क्या है कि मार्केट पहले नीचे की साइड में गया, पूरा नीचे गया, ये 23%, ये 38%, ये 50%, ऐसे अलग अलग लेवल, कहीं भी लेवल से ऊपर या नीचे वापस जा सकता है, ठीक है। तो जिस भी लेवल से वो ऊपर या नीचे जाता है, वो लेवल हम यह कहेंगे कि फिबोनाची का, इसने अगर यहाँ से गया तो हम कहेंगे 23% का रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन हम अपनी मैं मेरे प्राइस एक्शन में मैं इसको यूज करता हूँ, या मेरे साथ वाले जो यूज करते हैं, वो क्या लेवल है,
मैं इस लेवल को यूज नहीं करता। मैं कहता हूँ ना कि देखो मार्केट अगर इतना, एक बार म्यूट करता हूँ, म्यूट कर दीजिए इनको। मैं म्यूट कर दिया है वापस। तो मार्केट अगर ऊपर गया है तो मार्केट ठहराव ले रहा है 23%, फिर 38%, कभी ये 23 से उठेगा, कभी 38 से। तो मैंने अलग अलग इन चीजों को एनालाइज किया और मुझे मिला कि ये जो है ये अगर इसकी एक्यूरेसी 20% है, ठीक है। अगर मैंने सबकी एक एक्यूरेसी निकाली कि कहाँ के एरिया के आसपास कितनी बार, अगर मैं इसके 50 उदाहरण लेता हूँ तो कौन सा एरिया ऐसा है जो ज्यादा सटीक बैठता है, जिसकी परसेंटेज एरिया ज्यादा है, जहां पे मार्केट आके एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेता है और वो रिट्रेसमेंट के बाद में उसका रेस्ट पूरा हो जाता है, थकान पूरी हो जाती है, वो नई जर्नी के लिए दौड़ना स्टार्ट करता है। ये एक क्राइटेरिया है ट्रेंड को मापने का कि वेव कंप्लीट हो ही नहीं हुई। तो उसमें हम इस एरिया की वैल्यू भी निकालते हैं, इस एरिया की वैल्यू भी निकालते हैं कि इसके अंदर से ही वापस गया, इसके अंदर गया, इसके अंदर गया। तो मैंने अपना निकाला तो ये एरिया मेरे लिए गोल्डन एरिया निकला, ठीक है। मतलब मोर देन ये 70% एक्यूरेट हो जाता है इकलौता, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मोर देन 70 या 60-70% के आसपास ये एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये वेरी करता है कि वोलेटिलिटी कैसी, उससे थोड़ी परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जो ये एरिया ही अगर ज्यादा एक्यूरेट होता है तो मुझे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ से जाएगा तो मैं उस ट्रेड को क्यों लूंगा कि 20% में सही हूँ और 80% में अगर गलत हूँ तो मैं उस एरिया को ट्रेड ही नहीं करूँ। तो मैंने इस एरिया में जो सबसे ज्यादा बढ़िया और सटीक यूज होता है उस एरिया को निकाला। ये अपना ट्रेडर का क्रिएटिविटी पार्ट होता है। इन्होंने तो हमें सारे पार्ट ही दिए हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट ऊपर गया, अभी रिट्रेस ले सकता है, लेकिन हर कदम पे आपके सामने दिक्कत आ रही है। मार्केट अगर यहाँ से भी घूम गया तो आप कहोगे 23 के आसपास आके घूम गया, यहाँ से भी कोई बिल्कुल ये नहीं कि डिट्टो इसको टच करेगा, नहीं, डिट्टो टच करके नहीं घूमेगा, घूम सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई एरिया एक कंफ्यूजन बनी रहेगी। वो कंफ्यूजन हमें नहीं रखनी कि हर कदम पे हमें ये लगे कि यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, क्यों रखनी है? जो एरिया मोस्ट प्रोबेबली या मैक्सिमम टाइम यूज आता है उस एरिया को हम वैल्यू देंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी? हम उस एरिया को वैल्यू देंगे जो एरिया मतलब ज्यादातर टाइम पे अपने काम आएगा। यहाँ पे जो मतलब प्रॉपर्टीज में कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ हाँ पे हाँ सपोर्ट हाँ। मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, वो कैसे लिखते हैं? नहीं, ये रेसिस्टेंस 1 2 3 नहीं बनाएंगे इसको। नहीं, हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ानी। देखो आपको अगर ज्यादा ऊपर जाना होता है, एक रॉकेट हम लॉन्च करते हैं या एक ऊपर के लिए कोई जा रहा है, पेलोड कितना लेगा? वो मिनिमम पेलोड लेके चलेगा तो ज्यादा ऊपर जा पाएगा। आपको अगर प्राइस एक्शन की डेप्थ में जाना है तो आपको ज्यादा लोड लेके नहीं चलना, आइड साइड की चीजें मत जोड़ना। आप डेप्थ में जाना है तो आप जो सबसे सटीक है उसको पकड़ो, बस उसके साथ में आप चलो। आप ये लेवल मत पकड़ो, ठीक है। अभी अनम्यूट, क्वेश्चन हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो जिसको बोल रहा है। बताइए सर। एक बार सर चार्ट पे बता दीजिएगा। चार्ट पे भी मैं बताऊंगा सर, मैं एक बार यहाँ कंप्लीट कर लूँ, मैं चार्ट पे काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक ओके है। सर। ये ये एक हाँ, बात ये बताइए ना कि इसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में एक ये फिबोनाची रिप्लेसमेंट पे कुछ निकाला था, मतलब चार्ट निकाला था जिसमें आपने लेवल म्यूट की थी, ये कहाँ से निकाला था? चलो वो लेवल देखो, आप इस पे कनेक्ट करो और यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आ रहा है, इस पे आओ तो वो लेवल वापस आ जाएंगे। मैं इस लेवल्स को भी आपको बता देता हूँ। ये लेवल वही लेवल हैं जो लेवल यहाँ पे आ रहे हैं। ये जीरो वाला है, ये 23%, ये 38%, ये 50%, 68, और यही सारे यहाँ लिखे हैं 50, 60, 38। तो ये अलग अलग एरिया। इसके बाद में भी एरिया आते हैं, लेकिन हमने ट्रेंड ये पकड़ा था सिर्फ ये, तो इस एरिया की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जिसकी हमारे लिए सिर्फ वैल्यू 50% और 61%, इसके बीच का जो एरिया है इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा फिबोनाची में। तो हम बाकी की चीजें हटा देते हैं जो जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा उसकी डेप्थ में हम जाएंगे नहीं। देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ये भी हमें नहीं रखना, हटा देते हैं। जीरो भी मैं हटा देता हूँ, 23 भी नहीं चाहिए, 38 भी नहीं चाहिए, 50 तो चाहिए हमें, 60 भी चाहिए, 5 और 6 दोनों चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपना वो एरिया आ गया है जिस एरिया की हमें जरूरत है, जो सबसे ज्यादा यूज आता है, ठीक है। तो फिबोनाची में सबसे ज्यादा यूज आने वाला एरिया हो गया 50 और 60, ठीक है। ये लिखा हुआ भी हमें क्यों चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, चार्ट में पजल करेगा।
हमें पता ही है जब 50-60 है तो लिखने की क्या जरूरत है। तो हम इसमें ये लेवल भी मिटा देंगे और ये परसेंटेज भी मिटा देंगे, बैकग्राउंड नहीं मिटाएंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे ताकि ये प्राइस एक्शन को हमारे चार्ट को ज्यादा पजल ना करे, और ओके कर देंगे। अब हमारे सामने एक एरिया निकल के आता है। आप मेरे को हमेशा शॉर्ट वीडियो में आप इसी तरह का फीबो लगाते हुए देखोगे। तो हमारे लिए अब ये जो इतनी सारी महाभारत थी वो नहीं है, अब सिर्फ हमारे पास एक एरिया आ गया जिस एरिया की वैल्यू हमेशा निकलेगी, और आपको एक बार नहीं मैं 50 बार इसकी वैल्यू दिखाऊंगा आगे चल के। तो हमारे लिए फीबो क्या हो गया, ये फीबो हो गया। अब मैं फीबो बोलूंगा, इसके साथ में हम कौन सा वाला एरिया यूज करें, 50-60 वाला, तो मैं इसको 50 भी बोल देता हूँ शॉर्टकट में। तो उससे अच्छा, आप जो हाँ, अभी फीबो की जो प्रॉपर्टीज आपने ओपन करके दी थी, क्या वहां पे ऐसा कुछ है जहाँ पे S1 S2 S3 R1 R2 R3 मतलब ये ऐसा? पिवट नहीं है, आप पिवट नहीं, सर वो पिवट पॉइंट वो इंडिकेटर पिवट पॉइंट है, ठीक है, उसकी वो इंडिकेटर है। ये सर फिबोनाची ये प्राइस दूसरे एक्शन है। डिस्कशन क्यों ला रहे हैं जब जिस पॉइंट जिस चीज के ऊपर नहीं, वो डिस्कशन चल रहा है उसी हो के। क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि उन्होंने वैसा कुछ देखा है और अधूरी चीजें आती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा देखो एक कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए वो डाउट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा पिवट पॉइंट में देखा होगा, सीपीआर पिवट पॉइंट वगैरह में R1 2 3 वगैरह बनते हैं, तो उसको देख के वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो तो अलग देखा है, ये अलग दिख रहा है इनको। मैडम ये फिबोनाची है, जो आपने देखा वो पिवट है, कोई इसमें वो नहीं है, ये डाउट सही है, कोई दिक्कत नहीं, और भी लोगों को होगा। तो हम इसको फिबोनाची देखो, हम पिवट उधर से लेते हैं और फिबोनाची यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये पिवट एक फिबोनाची है, इंडिकेटर इसके है। इसके इसका स्टैंडर्ड अलग है, ये रिट्रेसमेंट नापने के लिए है, ठीक है। तो हम इसका ये आपको करेंगे। हाँ, S1 S2 कहाँ से ली अभी आपने वो? इंडिकेटर में आपको मिल जाएगा। वो इंडिकेटर में मिलेगा, उसकी जब आएगी क्लास तो उस टाइम आप बिल्कुल कितनी भी चर्चा करना। अभी हम फिबोनाची को ले रहे हैं तो आप इसी को लेके चलो, अगर उसको दिक्कत करेगा फिर वो आपको, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। कौन सा? सर वेव का कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बात करेंगे सर, वो भी बात करेंगे। अभी फिबोनाची से रिलेटेड कोई किसी का सवाल है या समझ में मेरा नहीं एक आया? क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, उसको चार्ट पे शो कर दीजिए। हाँ, चार्ट पे लेके जा रहा हूँ मैं अभी। सर हमें एडवांस ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए। सर ये सवाल अभी करोगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है आप फिबोनाची पे। व्हाट्सएप पे फोन करो, मैसेज करो, फोन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 बार दिन में मेरे को परेशान कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें इधर आप फोकस करोगे तो सबको आराम रहेगा, ठीक है। अभी हेलो हम यहाँ, हाँ बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे 1 मिनट पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं तो 50 और 60 देखना है, अगर 15 मिनट पे भी देख रहे हैं तो 50 और 60 ही देखना है फिबोनाची का ये रिट्रेसमेंट। हाँ 50-60 देखना, 1 मिनट देखो या और देखो। हाँ आगे जाके थोड़ा एडवांस स्टडी करेंगे तो कुछ लेवल को और खोलेंगे हम, बड़े टाइम स्ट्रक्चर पे, 1 घंटा वाली टाइम स्ट्रक्चर के ऊपर मान के चलो, तो वहां पे हम खोलेंगे, तो जब खोलेंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मैं एक बिल्कुल। ट्रेंडी मार्केट पकड़ लेता हूँ जिससे आपको फीबो सही से समझा सकूँ। जी अब ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ये नीचे एक ट्रेंड में चल रहा है, चाहे आप कोई भी मार्केट पकड़ लो। तो हम ऐसा नहीं कि बाकी के लेवल सही नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो 70-80% टाइम सही रहेगा वो अपना कौन सा फीबो होगा, जैसे ये फीबो। अब मैं जब भी ये फीबो बनाऊंगा आप ये एरिया समझ जाना, ये 50 और 60 का है, हर बार मैं ऐसा ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना शुरू किया है और मार्केट ने यहाँ ठहराव दिया, तो हम ये एरिया लेते हैं, ये एरिया लेते हैं, तो आपको एक इम्पोर्टेंस मिली एरिया की, ठीक है। फिर से हम नीचे लेके जाते हैं, इस एरिया से वापस मार्केट नीचे जाने लगा, अगली वेव बनाई यहाँ तक के लिए, हम देखते हैं तो इस एरिया के आसपास आपको एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। मेरे हिसाब से आप इस एरिया की वैल्यू समझ रहे होंगे कि मार्केट एक वेव बनाएगा तो एक संभावना है कि इसके आसपास रुके। एग्जैक्ट इस पे ट्रेड नहीं लेना, इसके साथ भी हम और चीजें मिला के कंफर्म करेंगे, लेकिन फिबो का पार्ट, अभी आप सिर्फ ट्रेंड लाइन देखते तो आप बोलते हैं सर मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लूं, अब फिबो देख रहे हो तो आप कहोगे सर मैं फिबो पे ट्रेड ले लूं। ये प्राइस एक्शन है जिसकी हम मास्टरी भी करेंगे आगे जाके, तो ट्रेडें अभी आगे अलग अलग तरीके से लेंगे। तो फिबो में आपको क्या पता चल रहा है कि फिबो ने आपको यहाँ की वैल्यू दी, फिबो ने आपको यहाँ की भी वैल्यू दी। ऐसे ही अगर मार्केट देखो, जैसे मान ले अभी मार्केट यहाँ से ये वेव बनाई फिर ऊपर उठा, तो इस एरिया की वैल्यू भी अगर हम निकालेंगे, छोटी सी वेव है, इस वेव से ऊपर उठा, ये गया ऊपर यहाँ के आसपास, फीबो बना, और ऊपर गया यहाँ फीबो बना बना, तो इस एरिया की वैल्यू निकली। अगर ऐसे ही मान लो ये एरिया है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, मैं नीचे से ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर की ट्रेंड जा रहा है, ये गया इस एरिया तक, ऊपर गया इस एरिया तक, हम आगे खींच देंगे तो इस एरिया की वैल्यू निकल के आई,
ठीक है, फिबोनाची में ऐसे वैल्यू निकल के आएंगी। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे देखना ये फिबोनाची नहीं मान रहा। अगर नहीं मान रहा तो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। हमारा वैल्यू ये, इसने हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मुझे इतना समझ में आ गया। नहीं लिया तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, जहां लेगा वहां हम उसकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, हेल्दी नहीं लेगा उसका एक इंडिकेशन भी होगा और उसका एक लेवल पता भी चलेगा हमें कि यहाँ पे वेव ने भी नहीं लिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन रिटेस्ट भी कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये रिटेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ के आसपास का एरिया वैल्यू रख रहा है, उसी के हिसाब से ये एरिया भी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आगे जाके हम देखेंगे इसको, इसी एरिया को। अभी यहाँ से मार्केट वापस से नीचे जाना स्टार्ट हुआ, ये भी फीबो नहीं ले रहा, ये फीबो ले रहा है। ये एरिया से हम फीबो बनाएंगे, ये फीबो आ जाएगा। ये एरिया से दोबारा फीबो बनाएंगे, ये एरिया आ जाएगा। ये एरिया से फीबो बनाएंगे तो ये भी आ जाएगा। ये एरिया से, ये बड़ी वेव है, ये छोटी छोटी वेव है, इसको मैं इसलिए लिया नहीं है। बड़ी वेव है तो मैं लेता हूँ। बड़ी वेव ऊपर से भी बन रही है अपनी, एक सेकेंड ये हटाता हूँ। अभी ये वाले पॉइंट से, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट ऊपर मेन था, ये वाला पॉइंट अपन ने दोबारा लिया, इससे मार्केट वापस नीचे जाना शुरू किया, यहाँ तक गया। तो हम देख रहे हैं तो लगभग इस पॉइंट से मार्केट ने फिबो को क्रॉस कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि यहाँ से भी चला था मार्केट पिछली वाली वेव, तो शायद उसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, क्रिएशन का पार्ट रहेगा कि ये वेव से नहीं काम कर रहा या ये वेव से नहीं कर रहा था, हम इस वेव से लगाएंगे तो हमारा काम करेगा, एरिया वही वैल्यू देगा। ठीक है, 5 या 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया है तो क्या होगा, अगर नहीं लिया है तो क्या होगा? अगर लिया है तो हमारा एक पैरामीटर ट्रेड लेने के लिए जुड़ जाएगा, और नहीं लिया है तो हमारे लिए नहीं जुड़ेगा। समझ गए मेरी बात? आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको अगर फिबो को शामिल करना है, फिबो भी आ रहा है तो आपके लिए एक अच्छी कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट की बदलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। मार्केट के बदलने के चांसेस ज्यादा हैं, और वहां चांसेस ज्यादा हैं और चीजें वहां मिलेंगी तो हम ट्रेड ले पाएंगे। और नहीं मिल रहा तो हमें क्या ट्रेड करनी जरूरी है? यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ करना जरूरी नहीं है, यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ के बाद में भी अगर मार्केट देखो ये नीचे गया, इस एरिया में गया और इस एरिया तक नीचे गया, यहाँ तक, और हमने एक फीबो बना दिया, तो फीबो लिया मार्केट ने, इस फीबो को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये फीबो लिया मार्केट ने, तो मेरा कहने का मतलब जहां मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिएक्ट करेगा उस एरिया को। अब ये यहाँ तक आया है तो अभी हम फीबो देख सकते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ये एरिया तक, और अगर हम इसको आगे खींचेंगे तो क्या फीबो एरिया नहीं दे रहा है? दे रहा है। अब दोबारा से हम फीबो देख लेते हैं ऊपर के लिए, ये एरिया से मार्केट नीचे गया, इस एरिया में फीबो है तो फीबो की वैल्यू मिली है। फिर से हम देख लेते हैं, ये फीबो की वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि सर आप इस पे कल से ट्रेड करने लग जाओ। फिर मेरे को दोष मत देना कि सिर्फ एक चीज देख रहे हो आप। मैं आपको प्राइस एक्शन के बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, डेप्थ में लेके जाऊंगा, लेकिन आप इसको डायरेक्टली यूज मत करना कहीं से। कल से देखो ये तो बहुत बढ़िया काम बता दिया आपने, अच्छा काम, मैं तो हर फीबो पे ट्रेड करूंगा, नहीं ऐसा मत करना। ये सब चीजें हमने बहुत करी हैं, ये फायदे की चीज नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे परफेक्टली फीबो नहीं आया, लेकिन ये एरिया जो मोस्टली ठहराव लिया है उस एरिया से फीबो दे रहा सर एक है। ये क्वेश्चन। थोड़ा, हाँ बताइए सर। सर अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे फीबो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 मिनट पे रहेगी या फिर मतलब कुछ अलग देखो रहेगी? आप पहले तो ये लॉजिक क्लियर करो, बिहाइंड द रीजन। 15 मिनट का ही तो पार्ट है सर ये, हम तो उसकी डेप्थ में जा रहे हैं ना। तो 15 मिनट पे जो चीज रिएक्ट करेगी तो क्या 1 मिनट पे उसका कोई असर नहीं आएगा? उस पे तो ज्यादा और आ जाएगा। आप समझो मेरी बात को। 15 मिनट पे जो जो मोमेंटम मुड़ गया, आपने 15 मिनट पे फीबो लगाया और मार्केट ऐसे चल के आ रहा था और मार्केट यहाँ से घूम गया, तो क्या कोई ऐसा 1 मिनट का चार्ट होगा जो वहां से नहीं घूमेगा? जब ये घूमेगा तो सारे टाइम फ्रेम घूमेंगे ना। वो तो इसके इसके अंतर्गत ही आ रहा है, वो तो इसके मतलब सब वाला पार्ट है, तो वो घूमेगा। अब जैसे मैं 15 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट का मैं फीबो भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। चलो फीबो लगे हुए, जैसे ये फीबो पार्ट है, यहाँ से यहाँ का लो लिया और ये फीबो बन गया। आप देखोगे ये एरिया लो, ये एरिया हाई, ये फीबो है। आप मुझे ये बताओ कि मार्केट ने यहाँ से ये फीबो लिया और मार्केट टर्न हो गया, तो क्या 1 मिनट का चार्ट उस ऊपर भगेगा और 15 मिनट का नीचे भगेगा? ऐसा हो सकता है? ये लॉजिकल सवाल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट का चार्ट तो नीचे भग गया और 1 मिनट का ऊपर भग गया? नहीं हो सकता ना। जब यहाँ पे इसका डिसिप्लिन बना हुआ है
तो हर चार्ट इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे उसको भाव देगी। तो ये हमारा व्यू क्रिएशन हो गया कि एक फिबो आ रहा है बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हो सकता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे हम प्राइस एक्शन ढूंढना शुरू करें और एक सटीक प्राइस एक्शन ढूंढ के ट्रेड करें। 1 मिनट में डिटेल ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, डिटेल ज्यादा दिखाई देगा। आपने सिर्फ यहाँ से व्यू लिया है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, अब जरूरी थोड़ी है इसमें यहाँ से भी घूम गया, यहाँ से भी घूम सकता है, और ये इतना सा पॉइंट कितने पॉइंट का हो जाएगा। अगर मैं इस फिबो की कीमत देखूं बड़ी टाइम फ्रेम की, ये तो 100-150 पॉइंट का हो गया, 120-30 पॉइंट का हो गया। 120-30 पॉइंट बहुत होते हैं, क्या आप इतना बड़ा एसएल दे पाओगे? अगर इसके टच होते आपने ले लिया और मार्केट 120 पॉइंट ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं है इसके हिसाब से ट्रेड करना। इसने आपको व्यू दे दिया कि मार्केट इसके बीच में से कहीं घूम सकता है, ठीक है ना। अब आप 1 मिनट पे आ जाओ, शायद मैं कहूँ कि वो एरिया, एक सेकेंड सर पूरे कलर के साथ में दिखाइए ना फिबोनाची का। फिर क्या होगा सर उससे? 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपके लिए। चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ये और नहीं कोई बात नहीं, मैं दिखा, ये लो जी, आप पूरे एरिया के ठीक साथ है। देखो। अब होगा क्या सर, अब आपको कंफ्यूजन होगी, ये चार्ट भी आपको ढंग से नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। हुआ क्या, सब चीजें छुपने लग गई। ये फंसने वाली चीज है, रिटेलर फंसता है इसमें। हमें क्या करना है, हमें तो वो यूज करना है ना। अभी आप शायद ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि ये फिबोनाची है या कुछ और आ गया है। नहीं सर ओनली 50 सही है। नहीं, अब देखो जिसको रखना है वो वैसे रख सकता, मैं मना नहीं करूंगा, आप सारे भी रख लो, लेकिन मेरे को खिचड़ी पसंद नहीं है। मैं तो इसको और भी आसान करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सब चीजें हटा दी, मैं तो इसके बैकग्राउंड को भी इतना लो कर देता हूँ कि मेरे को परेशानी न करे। देख लेना, मैं हर जगह दिखाऊंगा। और ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से लिया था ना, इस पोर्शन को मैं इतना लो कर दूंगा, वो हाई वही रहेगा, हाई नहीं छेड़ूंगा। और इसको भी इतना कर दूंगा, मेरे आगे के प्राइस एक्शन पे मेरा असर नहीं डालेगा ये। तो मेरे को मेरा चार्ट क्लियर दिखना चाहिए, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। अगर मुझे इसका बॉडी स्ट्रक्चर और चार्ट स्ट्रक्चर सही से समझना है तो फिबो मेरा परेशान न करे। इसी तरह से मैंने, हाँ बताइए सर। एक्सक्यूज मी सर, ये इसमें ना जो आप फिबो लगाते हैं ना सर, इसका एक बार हाई लो, एक बार आप एक बार दोबारा बता देंगे कैसे मार्क करते हैं? चलो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा आपको, आप उससे समझ जाना, ठीक है। ये वाला एग्जांपल ले लूं या ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाले पे अभी चर्चा हो रही थी, अभी हम इसी के सारे, चलो इसी को हटा के सारे पैरामीटर दोबारा से लगा के देता हूँ डिफॉल्ट में। एक सेकेंड, डिफॉल्ट बना लेता हूँ पहले इसको। ये हो गया डिफॉल्ट आपके सारे एक मिनट, डिफॉल्ट किया था, ओके नहीं किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ दोबारा से। यहाँ से हमने फिबो पकड़ा, हमारा ए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। यहाँ से नीचे देखो, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हुआ ना नीचे जाना। तो मैं क्या करूंगा, इस डिटो पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको। मार्केट के साथ मैं नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ इस पे एग्जैक्ट ये डिटो पॉइंट पकड़ा लो का। अब मैं इसको आगे खींच देता हूँ इसी पॉइंट के साथ में। ये पॉइंट मेरा यही रहेगा, देखना ये रहेगा। मैं आगे खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ओके कर दूं। अब मैं एक काम करता हूँ, उस चीज में से वो सारे पैरामीटर हटाना शुरू करता हूँ। मैंने ट्रेंड हटा दिया, 0 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 7 हटा दिया, 1 हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। मुझे नहीं चाहिए जो चीजें मैंने सब हटा दी। इसको थोड़ा सा लाइट कर लिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब हुआ तो वही, आया तो वही एरिया ना हमारे पास, जो चाहिए वो एरिया आ गया। हाँ, इसको पजल कम करने के लिए मैं इसके इतना बड़ा, एक सेकंड आप ये मत करो सर। अब यहाँ पे हमने फिबो बनाया था, अब मैं फिबो ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी मैं ये फिबो बना रहा हूँ, तो आप ये देखो, ये वाला ही पॉइंट मैंने लिया था। अब मैं इस पॉइंट को ऐसे करके भी ले लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लाइन तो वही है। तो मैं इसको यहाँ से भी ले लेता हूँ, और नीचे कहाँ तक गया है, इस जगह तक गया है, ले सकता हूँ। और थोड़ा सा आगे खींच दूँ तो भी वही बनेगा। ये मैंने इस चार्ट की पजल कम करने के लिए किया, ठीक है। किसी का कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग? सर आगे का चार्ट थोड़ा सा वाइड करके एक बार दिखाइए कि कैसे अगर मान लीजिए सपोज एक हमारे पास कैंडल बनी है और उसमें देखना कि मार्केट कहाँ पर हो सकती है। वाइट ही है सर ये चार्ट। वाइट कैसे, मतलब मैं इसमें से ये चीजें छुपा लूं? नहीं आगे नहीं सर ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइट मार्केट में जो पोजीशन देखनी है, जैसे 11:30 पे हम लोग अभी हैं और आगे हम चाह रहे हैं कि 11:10 पे 11:40 पे क्या होगा, तो फिबो पे कैसे डिटेक्ट करेंगे? कहीं भी देख लो सर, कहीं भी देख लो। अभी आप ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैं ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप समझो।
मैं यहाँ पे ठीक। सिर्फ फिबो का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप डेप्थ में जाओगे, सीधा सीधा ट्रेड पे मत पूछो। अभी मैं बार बार आपको यही हिदायत दे रहा हूँ, हल्के रहोगे तो ज्यादा सीखोगे, और सीधा ही ट्रेड हेलो फाइंड सर। करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ बताइए सर। सर ये फिबो का जो 50 लेवल का या 60 लेवल का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन किस ओर जा रही है, अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो आपने ये क्या कहते हैं, वन साइड ठीक है मार्केट में ठीक है आपने ये। ठीक है, वन साइड मार्केट की बात है। आपको ये दिख रहा है कि ये मार्केट डाउन जा रहा है, अप जा रहा है? हाँ जी। डाउन जा रहा है। तो हाँ जी। अभी एक एक बात बताओ, जब ये दौड़ लगा रहा है नीचे की, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर आता है। दौड़ लगा रहा है नीचे की, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर आता है। दौड़ लगा रहा है नीचे की, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर आया, यही है। तो वो मैं ये फिबोनाची सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है। अच्छा जैसे इसने रिट्रेसमेंट मतलब एक रेस्ट है, वो रेस्ट कितना कर सकता है, तो हम इस सर, रेस्ट को ना 50% रिट्रेसमेंट के बाद ये तो अभी लाइव मार्केट में अगर 50% रिट्रेसमेंट कर दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सर ये नीचे ही जाए या ऊपर जाएगा? सर ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे करेंगे? गारंटी तो कहीं भी कुछ भी नहीं है सर। आपको अगर ये ब्रेक कर देगा और ऊपर सस्टेन होने लग जाएगा, मान लो कि ये नहीं चला, हमने सर डाउन साइड की ट्रेंड कॉल पुट उठा लिया और ये चला गया कॉल साइड में, तब कैसे पता चलेगा सर तो ये? आपने क्या सिर्फ फीबो ही देखा था? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ट्रेंड देखने के लिए, तो हम चलो ये मान के चल रहे थे कि सपोज मान के ये पुट साइड का डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुट ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैं दो चीजें जवाब देता हूँ। ठीक है, आपने ये बोला कि मैंने इस लेवल के लिए नीचे की ट्रेड ले ली और ये एसएफएल हो गया ऊपर की साइड में, तो मैं ये कहूंगा कि आप ओनली इस पे डिपेंड ना हो, पहली बात। दूसरी हाँ। बात, अगर आपने ट्रेड लिया और मल्टीपल कंफर्मेशन देखी कि ये वाला एरिया रेसिस्ट भी कर रहा है, ये वाला एरिया भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो भी 3-4 चीजें आपने देखी, बेस्ट है, ट्रेपिंग भी देख ली, सब आपने लिया, तो प्रोबेबली है चांस है कि वो सही होगा। और अगर सही नहीं है तो आपके पास एक हथियार है एसएल नाम करके, अच्छा। वो आपको बचाएगा। मैंने क्या कहा, ये आपको 60-70% सही करेगा। अगर 100% सही कर देगा तो फिर तो आप घर बार बेच के लगाओ ना सब कुछ। हाँ जी मैं ये सर। कह रहा हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी आपकी के सामने मैं सारे चार्ट पे लगाए हैं मैंने, तो यहाँ पे तो नहीं काम करा ना। कहीं कहीं देखना, ये मैं ब्रेक होते हुए भी दिखा दूंगा। अगर मैं कहूँ ये वाला एरिया रेस्पेक्ट किया, ठीक है, रेस्पेक्ट किया, तो इस एरिया को तो ब्रेक नहीं किया, और उसी से पहले वापस इसने तोड़ दिया, तो मतलब ये फेल मान लो फिर तो। ब्रेक कर दिया ना, और जब ब्रेक कर दिया तो अब हम ये भी सोचने लगे कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, फीबो को भी ब्रेक कर गया, तो यार नीचे जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना। तो हमने क्या आंख मीच के लगाया है कि कोई एसएल नहीं है? अगर हमने ट्रेड लगाई है, मेरा एसएल यहाँ पे है, तो मेरा एसएल हिट करके क्या करेगा, मार्केट ऊपर कितना ही जाए, यहाँ से 100 पॉइंट जाए, जब देना मुझे 2 रुपया है तो मैं 2 रुपये दूंगा, और आपको देना 100 रुपया है, तो फिर आप इस फीबो पे इतना लेके जा रहे हो तो कोई तुक ही नहीं बनेगा। वो फीबो थोड़ी कह रहा है आपको, फीबो ने तो आपको इस एरिया की रेस्पेक्ट दी थी। अगर वो इसके ऊपर निकल गया तो इस फीबो का कोई मतलब नहीं, चाहे फिर आप यहाँ एसएल लो, चाहे यहाँ एसएल लो, चाहे यहाँ एसएल लो, उसका कोई तुक नहीं है ना। मतलब जो वेव फीबो को रिस्पेक्ट करे उसी पर ट्रेंड लिया जाए, हाँ नहीं, विद अदर वो कंफर्मेशन के आप साथ। ट्रेड की बात मत करो, अभी आप नहीं सिर्फ नहीं, फीबो की बात करो। अदर मैंने कंफर्मेशन के साथ हाँ भी सर ऐड करेंगे ना, इसमें और भी कंफर्मेशन ऐड कर हाँ देंगे, फिर हाँ उसके हाँ, बाद। करेंगे करेंगे सर, करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि इसमें और भी लेवल हैं, मैं कहूंगा कि सिर्फ इसी लेवल की इज्जत है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ मैंने जी क्या सर। कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ज्यादातर हेल्दी मोमेंटम ये एरिया देगा आपको, ये गोल्डन एरिया है। किसी दिन ये वाला एरिया अगर रेस्पेक्ट कर गया, किसी दिन इसके नीचे वाला एरिया रेस्पेक्ट कर गया, फिर तो आप मेरे को कहोगे सर ये तो काम ही नहीं करता। मैंने क्या कहा कि 100% काम करेगा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगा। तो हमें उस भीड़ भड़ाके में नहीं पड़ना जो और भी लेवल है, हमने वो ओके एरिया चूज किया जिस एरिया में बेस्ट काम करता है, और फिर भी काम नहीं करेगा और वो अगले एरिया पे चला जाएगा, तो आपका एसएल हो गया और आप निकल गए। अब इस एरिया पे पूछ जाएगा, इस एरिया पे इसके बेसिस पे बैठे रहो एसएल लेके, तो आप गलत हो ना। हाँ जी सर। ठीक है, अब आपने ये एरिया पकड़ा और यहाँ का फीबो लगाया, ये फीबो आ गया, लेकिन इसके बाद नीचे जाने के बाद आप ये तो ऊपर निकल गया, ये तो फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपका ट्रेड नहीं कटा था और ऊपर चला गया, एसएल खा गया और बड़ी कैंडल में चला गया, तो क्या आपने एसएल नहीं रखा? एसएल रखा तो एसएल खा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मनी मैनेजमेंट आपको क्या कहेगा? आपका मनी मैनेजमेंट ये थोड़ी कहेगा आप ट्रेल करके यहाँ जाओ यहाँ जाओ, नहीं, आपको तो यही एग्जिट करेगा। आपने देखो यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने ऐसे लिए लगाया, मोस्ट प्रोबेबली आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपने ऐसे लिए लगाया,
एक बार आप सक्सेस हो गए, अच्छा, दूसरी बार आप सक्सेस हो गए, अच्छा, फिर आप सक्सेस हो रहे हो, अच्छा, ठीक है। और किसी टाइम पे आपका ये नहीं चला और आप सक्सेस हो गए, तो आपने दिया कितना और आपने लिया कितना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कि इसी में आपको यहाँ पे 100, 500, 1000 रुपए मिले और आपने ले लिया, ये वाला मोमेंटम मिस किया, आपने जब यहाँ देने लग गया तो आपने 200, 400 पॉइंट की बजाय 1000 पॉइंट का नुकसान ले लिया। तो सही होने के बाद में भी आप सही नहीं हुए और गलत होने के मामले में आप ज्यादा गलत हो गए। तो ये तो मनी मैनेजमेंट का सवाल हो गया। ओके सर, थैंक ये यू सर। प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी के गेम में और भी लेवल रहते हैं, उन लेवलों की भी एक रेस्पेक्ट है, इसीलिए वो बनाए गए हैं। लेकिन हम अपने पेलोड को हल्का रखना चाहते हैं, तो बाकी सब लेवल्स की मास्टरी क्यों करें। मैं कहूँ ये 20% चलेगा, इसका मतलब ये भी तो है ना कि 80% नहीं चलेगा, तो मैं इस लेवल को क्यों पकड़ूं। अगर मैं ये कहूंगा मोर देन 60 या 70% ये चलेगा, तो मैं इसको पकड़ूंगा ना। मेरे हिसाब से फिबो का पार्ट मेरा कंप्लीट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास अपनी नेक्स्ट वीक पे होगी। सर इसकी सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, थोड़ा मिस हो गया था। बेशक इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कटिंग पार्ट में अलग अलग टाइम पे, और शायद आपके ग्रुप में तो इसको कल या परसों में मिल जाएगी। इस ग्रुप में आप जुड़े हो, इसमें मिल जाएगी। वो अनलिस्टेड में मिलेगी। अभी यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो कटिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू किसी सर। का भी कोई सवाल हो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कभी भी कर सकते हो। मेरे को परेशानी होगी मैं नहीं उठाऊंगा, बेशक आप कॉल कर सकते हो। ठीक है।